चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। पहला सवाल कह रहा है कि गिरी काम का 1/15 में पूरा करता है। यदि उसे जानवी ने सहायता किया, उसका हेल्प करने जानवी आ गई जो कि 50% अधिक कार्य सक्षम है, यानी उसका जो इफिशियंसी है गिरी से 50% ज्यादा है। तो 50% मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। तो अगर कोई गिरी है और एक जानवी है, तो जानवी गिरी से 50% ज्यादा है। तो गिरी अगर 2 है तो जानवी कितना होगा? 3, क्योंकि 50% मतलब क्या होता है? 1/2, एक ज्यादा। तो यानी कि ये क्षमता अगर गिरी का है तो ये क्षमता किसका हो जाएगा? जानवी का हो जाएगा। अब कह रहा है गिरी अगर 15 घंटे में कर रहा था, इसका मतलब दो क्षमता वाला कितना घंटा में कर रहा था? 15 घंटा में। तो अब दोनों मिलके कितना घंटे में करेगा? यानी कितने क्षमता वाला? 5, 3 2 5 क्षमता वाला। तो हम बोलेंगे दो क्षमता वाला अगर 15 घंटा में करता है तो एक क्षमता वाला 30 घंटा में करेगा और 5 क्षमता वाला 6 घंटे में करेगा, है ना? तो क्षमता हम बस निकाल लिए और कुछ नहीं किया। यहाँ पर दो क्षमता वाला 15 घंटे में, तो एक क्षमता वाला दुगना समय लेगा और 5 क्षमता वाला उससे 1/5 समय लेगा। ठीक है, तो 51 नंबर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है। तो अनुपूरक मतलब होता है जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर दो कोण है, दोनों का सम 180 डिग्री है और एक जो है ना दूसरे से 70 डिग्री छोटा है, इसका मतलब दोनों का अंतर कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का। तो छोटा वाला का मान पूछ रहा है। छोटा वाला अर्थात किसका पूछ रहा है? y का। तो हम आपको बताएं कि छोटा वाला मान निकालने के लिए दोनों को घटा कर क्या कर देते हैं? आधा। तो 180 में से 70 गया, कितना आएगा? 110 का आधा कितना हो जाएगा? 55। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 42 ओवर में रन रेट 4.3 रन प्रति ओवर है। 14 ओवर में 271 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा? तो देखो 42 ओवर खेल चुका है 4.3 के रन रेट से, तो कितना रन मार दिया होगा अभी तक? तो बोलेंगे 42 को 43 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 42 गुने 43, ट्रिक लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1806, यानी कि 180.6 गुना करने पर आएगा। और मारना हमको कितना टोटल? तो 271, यानी और कितना रन अभी हमको लगाना है? तो बोलेंगे इधर 0.09, यानी कि 90.4 रन अभी और लगाना है। कितने ओवर में? 14 ओवर में। तो एवरेज कितना हो जाएगा? यानी रन रेट कितना रखना पड़ेगा हमको? तो 14 से इसको क्या लगा देंगे? भाग। तो 14 छक 84, यानी 6.4 हमको क्या रखना पड़ेगा? एवरेज रखना पड़ेगा। तब जाके हम इस रन रेट को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। इस रन को 271 रन को हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, करा एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 2 घंटे के बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। तो हुआ क्या ना कि एक मालगाड़ी 2 घंटा मतलब चली, उसके बाद पीछे से एक और रेलगाड़ी 63 के रफ्तार से जाती है और उसी स्टेशन को पार करती है, और पार करने के बाद 8 घंटे के बाद मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। अर्थात 8 घंटे बाद जाके मालगाड़ी को क्या करता है? पार करता है या मिलता है उससे। तो आपसे पूछ रहा है मालगाड़ी का गति क्या है? तो हम जानते हैं कि जो हम क्वेश्चन पहले बनाते थे नॉर्मली, वो क्या रहता था? वो ऐसे रहता था कि मान लिया जाए एक ट्रेन है जिसका स्पीड दे देता था और बोलता था कि 2 घंटा या 1 घंटा के बाद दूसरा ट्रेन इतना स्पीड से उसका पीछा करना चालू करता है। तो हम क्या करते थे कि 2 घंटा या 1 घंटा जो भी समय के बाद वो पीछा करना चालू कर रहा है उतना तक पहला ट्रेन कितना दूर चल गया वो निकाल लेते थे, और वो मेरा क्या हो जाता था? डिस्टेंस। अब उस डिस्टेंस को कौन पीछा करेगा? पीछे वाला। तो कितना स्पीड से करेगा? तो बोलेंगे रिलेटिव स्पीड लगा देते थे, तो डिस्टेंस बटा स्पीड। तो क्या निकल जाता था हमको? टाइम की कितने टाइम के बाद क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। यहाँ क्या है ना कि टाइम दे दिया, आपको डिस्टेंस नहीं पता है और दूसरे ट्रेन का रफ्तार नहीं पता है। तो आप मान लीजिए ना कि दूसरे ट्रेन का रफ्तार x है, तो 2 घंटे उसको 2 घंटे चलने के लिए हम दे दें तो कितना दूरी तय कर लेगा? 2x तय कर लेगा।
तो दूरी तो उसका 2x हो गया। और हम जानते हैं कि चाल कैसा लेते हैं, तो चाल हम रिलेटिव लेते हैं। तो रिलेटिव मतलब क्या, तो जो पिछला ट्रेन जो 63 के रफ्तार से दूसरे को चेज कर रहा है उसका रफ्तार कितना है x, तो रिलेटिव क्या होगा 63 माइनस। और कितने देर में पकड़ लेगा, तो 8 घंटे में पकड़ लेगा। यहां से 2 से काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 4 से, तो 252 माइनस 4x, तो 5x बराबर 252, तो x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 पचे 25 यानी 50.4, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अलग कर दिया और कुछ नहीं। अगर आप पुष्कर अमृत से 4 गुना क्षमता का कर्मचारी है, ये पुष्कर है, ये अमृत है। अमृत का क्षमता अगर 1 है तो पुष्कर का कितना है 4। कहता है और उसी कारण वो एक काम को अमृत से 90 दिन कम में पूरा करता है। तो देखो अगर क्षमता का रेशियो 4:1 है तो जाहिर सी बात है कि टाइम का रेशियो कितना रहेगा, बिकॉज इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यानी क्षमता अगर 4:1 है तो टाइम कितना हो जाएगा 1:4। अब कह रहा है कि इसी कारण वो 90 दिन कम में पूरा करता है, तो इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट समय लेता है तो ये कितना लेता है 4 यूनिट। इससे कितना यूनिट कम है, तो बोलेंगे 3 यूनिट, और यही 3 का मान क्या दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ये 3 का मान 90 है तो 1 का मान 30, यानी ये 30 घंटे लेता है और ये कितना लेता है 100। अब दोनों मिलकर काम करवाना है तो पहले वो काम पता होना चाहिए। तो काम कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे या तो 30 को किससे गुना कर दो 4 से, या तो 120 को किससे गुना कर दो 1 से। तो काम कितना हो जाएगा मेरा 120। अब इस काम को कौन करेगा, तो दोनों मिलकर 4 1 5, तो कितना समय लेगा 5 2 10 5 चौक 20, यानी कितना दिन लेगा 24। ठीक है। अब एलसीएम भी ले सकते थे कि 30 20 का एलसीएम कितना 120 का एलसीएम कितना 120, और यहां से भी निकाल सकते थे कि दोनों मिलकर कितना दिन लेगा 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे भी एक क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, मतलब अलग अलग मतलब डाटा के साथ, तो आप खुद से बनाइएगा और लिखते नहीं है आप लोग, आंसर लिख दीजिएगा उसमें। ठीक है, इससे पता चलेगा भाई देखता कौन है। अगला का देखिए, ये अली ने अकरम को 4 वर्षों के लिए इतना रुपया उधार दिया और कैलाश को उसी दर पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया उधार दिया, और दोनों से ब्याज के रूप में इतना रुपया मिला। तो रेट पूछ रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि ब्याज कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अब बटा 100। तो 2 आदमी को दिया है तो रेट बटा 100 हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं रेट बटा 100 क्या ले लिए कॉमन, तो क्योंकि दोनों में वही रेट है और 100 तो दोनों के नीचे होगा। तो बचा क्या, तो बोलेंगे प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल पहला में कितना है, तो बोलेंगे कितना है 100, मतलब 10,600, और टाइम कितना है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 424 और 2 शून्य, और इसका कितना है 3 साल कितना 73, तो 3 3 9 7 3 21 और 2 शून्य, और इस पर टोटल ब्याज कितना मिला है 2250 ये 2 0 2 0 तो कट जाएगा दोनों का, तो कितना आ जाएगा भाई, तो रेट इंटू 9 4 13 और यहाँ 4 यहाँ 6 बराबर कितना 2250। ऑप्शन बहुत दूर है, आप जानते हैं कि इसको काटेंगे तो 3 बार में लगाएंगे क्योंकि 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ऊपर जाएगा, यानी कितना होगा 3.5% इसका क्या आ गया रेट आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए आप। हमने क्या किया, यहाँ पर r/100 कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को दिए हैं तो लिखेंगे ना P1 इंटू रेट इंटू टाइम T1 बटा क्या 100, फिर दूसरा व्यक्ति को P2 इंटू रेट तो वही रहेगा और टाइम अलग रहेगा अब बटा क्या 100। तो यहाँ पर P1 कितना है 10,600 और P2 कितना है 7300। रेट तो दोनों का निकालना ही, तो रेट और 100 कॉमन ले लिए, और टाइम कितना है, का 4 साल दूसरे का 3 साल, अब बराबर में कर देंगे कितना जितना ब्याज मिला। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कंपनी लगातार 9 साल का औसत राजस्व 76 लाख है, यदि पिछले 5 वर्षों का औसत 71 लाख है और अंतिम 5 वर्षों का औसत 83 लाख है,
तो 5वां वर्ष आपसे पूछ रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कितनी बार करवाए, ओवरलैप वाला क्वेश्चन है ना। तो बेसिक से भी करवाए हैं, ऐसे तरीका भी बताया आपको, है ना। तो 9 का कितना है, तो 76। आगे से 5 देख लें तो 71 है, यानी एक्चुअल एवरेज से कितना कम है, 5 कम है। कितने लोगों में, 5, यानी 25 की कमी है। और आगे मतलब पीछे से 5 देखे तो कितना है, 83 है। तो एक्चुअल एवरेज से कितना ज्यादा है, 7। ये काम था, ये ज्यादा है। कितने लोगों में, तो 5 लोगों में। तो 7 5 ये 35 ज्यादा है, 25 कम है। तो अल्टीमेटली कितना ज्यादा है, 10। किससे, तो 76 से। और इस ज्यादा को कौन मैनेज करेगा, तो 10 ज्यादा मैनेज क्या करना है, ये किसके कारण ज्यादा है, 5वां व्यक्ति के कारण। तो 76 और 10 कितना हो जाएगा, यानी कि जो 5वां व्यक्ति हो कितना होगा, 86 हो। तो इस तरह से डेविएशन मेथड से बताए हुए हैं। बनाने वाला इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि 9 गुने 76 निकल जाएगा सम, और फिर 5 गुने 71 प्लस 5 गुने 83, और दोनों को जोड़ के घटाएंगे तब जाके निकलेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 58 नंबर अभी जो बताएं सेम क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा और आंसर बता दीजिएगा। अगला कह रहा है, दिखा था जैसे हटा, यही क्वेश्चन है ना, सेम सवाल। अगला देखिए 59 नंबर कह रहा है, एक वस्तु अंकित मूल्य 200 रुपये, वस्तु का अंकित मूल्य 200 है। एक वस्तु की खरीद पर 22% छूट मिलता है, और 4 वस्तु खरीदो तो 33%। कह रहा है सोनिया 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितना का प्रभावी छूट मिलेगा। अगर एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200, हमको परसेंटेज में काम करना है। तो हम 200 मान के बनाए या 10 मान के बनाए या 100 मान के बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने आसानी के लिए 100 मान लेंगे कि एक वस्तु का कीमत कितना है। तो एक वस्तु पर अगर आपको 22% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 रुपया का सामान पर 22 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब नहीं। और 4 वस्तु के खरीद पर 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 4 वस्तु कितने का, 400 का। तो 400 का 33% कितना होगा, तो बोलेंगे 132। और 100 रुपया के सामान पर 22 रुपया का डिस्काउंट, यानी कितना का डिस्काउंट, 22 का। को टोटल कितना सामान हो गया, तो बोलेंगे 400 का और 100 का, यानी कितने का, 500 का। अब परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुना, 100 से। 2 0 2 0 कट जाएगा। यहां देखो जोड़ दो, 2 2 4 3 2 5, यानी 154/5, यानी कि 30.। तो हमसे जब परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो 200 से हमको मतलब ही नहीं है, हम अपने मन से 100 मान लेंगे, ताकि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। कि अगर 100 का एक सामान है तो एक सामान पर 22% का डिस्काउंट, यानी 22 रुपए का डिस्काउंट। और 4 सामान लेते हैं, यानी 400 का सामान लेते हैं, तो उस पर 33% का डिस्काउंट। तो 33 रुपया का एक पर, तो 4 गो पर कितना, 100। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, 154। कितना पर, 500 पर, गुने 100 कर दी। तो ये मेरा पूरा निकल गया, पूरा डिस्काउंट कितना मिला उसको। अगला देखिए, करा गगन देव से 3 गुने अधिक सक्षम, ये भी अभी तुरंत करवाए, जो वहां गिरी था और वो था। तो गगन है एगो देव है, 3 गुना ज्यादा सक्षम है। तो ये इफिशियंसी आ गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/3। अब कह रहा है कि इसलिए वो किसी काम को देव से 40 दिन कम में कर देता है। इसका मतलब दोनों में कितने का गैप है, 40 दिन का है। कितने का गैप, 2 का। तो 2 यूनिट का मान कितने दिन, 1 का मान। इसका मतलब गगन लेता है 20 दिन, तो ये कितना लेता है, 60 दिन। गगन 20 दिन लेता है तो कितना लेता है, 60। तो पूरा काम 60 हो गया। पूरा काम कितना मान लिया, 60। क्षमता 3 और 1, अच्छा। तो 4 क्षमता लेके कितना दिन में कर देंगे, 15 दिन, साथ मिलकर। सेम सवाल है, अभी पीछे भी करके आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 61 नंबर, कह रहा है कि वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 49 पाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। 49 पाई दिया हुआ, इसका मतलब रेडियस 7 है। रेडियस कितना है, कोई डाउट है इसमें। अब कहा कि रेडियस 7 है, तो इसका व्यास कितना होगा, और यही बराबर है किसके, तो वर्ग के भुजा के बराबर। तो वर्ग का भुजा अगर 14 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 196। ये तो आसान सवाल था, 196 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। करा एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो भुजा 10, तो विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √2, यानी 10√2।
10√2। चलिए आगे बढ़िए। करा है गोलार्ध, गोलार्ध मतलब हेमिस्फेयर की त्रिज्या 7 है तो उसका आयतन क्या होगा? तो गोलार्ध का हेमिस्फेयर का आयतन कितना होता है? 2/3। पाई का मतलब 22/7 और r³ यानी कि 7 गुने 7 गुने, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको ले लीजिए 3.14, ठीक है। ये देखो 3.14 है ना, तो इससे कटेगा कितनी बार में? तो 1.4 टाइम्स, हालांकि 1.4 नहीं 1.04, यानी लगभग 1 मान के चल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है? काफी दूर है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 अगुने 2 यानी कितना हो जाएगा? 686। इसमें 0.404 और ऐड करना, यानी कुछ और ऐड करना, इसका 0.04, तो 0.04 इसका कितना होगा? तो मोटा मोटी ये जो आएगा ना 0.04, इसका 30-35 के बीच में मतलब लगभग आएगा। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही लगभग कितना आ जाएगा? 700, क्योंकि ऑप्शन सब क्या है? दूर है, तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये सब बात आपको सीखना पड़ेगा और एग्जाम में भी यही होगा। अगला कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 है? तो अब जानते हैं कि भुजा अगर 15 है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। तो कितना हो जाएगा? 15/2 √3, यानी ऑप्शन नंबर, ये फॉर्मूला ही होता है। तो कितना हो जाएगा? 15√3 और बटे में क्या आ जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेक्ट पाई चार्ट एक घर के निर्माण की लागत को डिग्री में दर्शाता है। लकड़ी, पर्यवेक्षण और सीमेंट पर औसत व्यय प्रतिशत कितना होगा? पर्यवेक्षण का 54 है तो 3654 कितना हो गया? 90। और सीमेंट कितना हो गया? 72, यानी कितना होगा? 162 डिग्री। टोटल कितना होता? 360। प्रतिशत पूछ रहा है तो गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, है ना? कोई दिक्कत? चलिए इसको काट दीजिए, 2 से 5 बार में कट जाएगा और 2 से कटेगा 18 बार। तो 18 नंबर 68 कट गया, 9 बचे 45% तीनों का ना, ये तो 45% तीनों का आ गया। तो एवरेज पूछ रहा है तो 3 से क्या लगा दे, यानी कितना आ जाएगा? ठीक है, केवल कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं। ये बना लिए हैं, सॉल्व कर लिए ना, तो परेशानी तो नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं। करा एक कार डीलर 1,12,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदता, ठीक है, और उसने उसको बेच दिया 1,62,500 में, ठीक है, जिससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी इतना में बेचने पर इसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इतना में 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब क्या है? ये 6 का मान है, तो 20% मतलब क्या होता है? 1/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 6 में बिका होगा, यानी 6 का मान है। हमको अगर 5 का मान निकाल ले तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 6 से इसको काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 छक 36, है ना, 9 6 छक 36 हो गया, सॉरी अभी कटेगा 7 बार में ना, 6 दूनी 12 और 7 छक 42, तो कट ही रहा है, पूरा पूरा 6 से नहीं कट रहा ना। पूरा पूरा 6 से नहीं कट रहा है, तो लगभग पूछ रहा है आपसे। तो कितना ला रहे हैं? 27 लगभग ला रहे हैं। गुना करने के बाद कि गुना करने से पहले होगा। अब इसको किससे गुना कर देंगे? 5 से। तो मोटा मोटी कितना आ जाएगा? पॉइंट में कितना आ रहा है? नहीं लाया पॉइंट में, छोड़ दिया क्या? पॉइंट 3 आ रहा है ना, ठीक। इसको थोड़ा 16 8 5 40 41 4 35 13, तो ये मेरा आ गया सीपी। ये सीपी आ गया, तो लगभग कितना का प्रॉफिट हो रहा है देख लीजिए। कितना में हम निपटा दिए इसको? इतना का खरीदे थे,
ठीक है, तो कितना खर्चा किए होंगे बताइए ना, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 6 5 1 4 3 2, तो लगभग इतना रुपया हम खर्चा किए होंगे, यानी 23,416, यानी कि 17 बोल सकते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इतना हम खर्चा किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 90 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और इस पर 120 रुपया अंकित कर देता है। 90 में खरीदा है और 120 रुपया छाप दिया, तब वो 40% एक बट्टा का घोषित करता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। एक में 40% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 60% में बेच दिया होगा, 40% डिस्काउंट दिया तो 60% में बेच दिया होगा, तो यानी कितना में बेचा होगा 72, तो लॉस है ना हो गया इसको। कितना का लॉस हुआ 18 का, 18 का लॉस हुआ कितना पर 90 पर, गुना 100, यानी 20% का इसको क्या हो गया लॉस हो गया, लॉस हो गया इसको 20% का। अगला देखिए, कह रहा है कि एक चावल व्यापारी इतना रुपया में 22 क्विंटल गेहूं खरीदता है, 24% गेहूं परिवहन में गुम हो जाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ला रहा था, ट्रक ड्राइवर में निकाल लिया होगा, नहीं वो कैसा ना, वो ट्रक ड्राइवर मोबाइल वन दिखाता है, खाना बनाता है, उसने होगा कुछ। 24% परिवहन पर गुम हो जाता है, उसे 30% का लाभ प्राप्त करना है, तो कितनी दर से गेहूं बेचना चाहिए उसको, मतलब अभी भी उसको 30% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो किस रेट से गेहूं उसको बेचना होगा। तो पहले तो रेट कैसे निकलेगा देखो, तो बोलेंगे 3344, 1 केजी का रेट कैसे निकलेगा, 1 केजी का रेट कैसे निकलेगा, तो भागा देंगे 22 से। लेकिन अब देखिए ना हुआ क्या ना, हम यहीं पर निपटा देते हैं, हुआ क्या ना कि 24% गेहूं तो गुम हो गया, तो अब जो गेहूं बचा उसके लिए इतना रेट हो गया, इतना दाम हो गया। जैसे मान लिया जाए हम लाए 20 रुपया में कलम लाए, ठीक है 10 कलम लाए, तो मेरा सीपी पड़ा कितना 2 रुपया, लेकिन 5 कलम मान ली खो गया मेरा, तब तो 5 ही कलम बचा ना मेरे पास, तो अब उस 5 कलम के लिए मेरा सीपी कितना हो गया, तो अब 5 कलम से भागा देंगे ना, कितना को देंगे 20 को ही, यानी अब मेरा सीपी कितना हो गया 4 रुपया, समझ में आया। यानी अब जब मार्केट में लेके जाएंगे तो सीपी उसको कितना कहेंगे 4 कहेंगे। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर इतना रुपया उसको खर्चा किया है, वो 22 कलम ले वो खरीदा था 22 क्विंटल, लेकिन हुआ कि 24% खो गया, तो 24% खो गया तो बचा कितना, तो बोलेंगे 24% मतलब क्या होता है, तो 24% मतलब 6/20 25 पता है ना, तो इसका मतलब 25 में 6 गया यानी 19 ही बचा, क्या बचा 19 ही बचा, ये क्वांटिटी हुआ कितना बचा। अब इतना तो इससे भागा देंगे तो अब रेट नया निकलेगा, अब उस रेट में भी इसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि अब इसको कितना में बेचना पड़ेगा इसको 130 में, तो यहां से आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो देखो ये 25 कहां जाएगा ऊपर, तो 25 से कट जाएगा कितनी बार में 4 बार, 25 चौक 100, ठीक है। और ये 22 से काट दीजिए, 22 से काटिएगा कितनी बार में, 1 बार में, तो कितनी बार में जाएगा 22 से कितनी बार में 100, फिर 5 बार में 110 और फिर 2, यानी ठीक है 152 बार में जाएगा। अब फिर देखो 19 से कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में, और 4 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में, यानी कि कितना रेट होगा 200। तो एग्जामिनेशन में भी आपको यही सब करना, एक लाइन में आंसर निकालने का प्रयास करना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 70 नंबर सवाल देखिए। 70 नंबर सवाल जो है वो कह रहा है कि किसी धनराशि के लिए 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर 63, तो आप जानते हैं 5% के रेट से 2 साल का CI/SI का बीच का अंतर कितना होता है 0.25%, यानी 0.25% है ये कितना 63 रुपया, यानी 1/4 भी नहीं है, 1/400 है, 400 बोलते हैं 40,000 है, तो जब गुना कीजिएगा उसको 63 को 4 से तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज लेंगे तो 400 ही बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 020 आएगा, तो 1/400 है, यानी 1 का मान कितना आएगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 6 चौक 24 और 1 25 और 2 शून्य, यानी कि 25,200, ठीक है।
अब ये तो हो गया, ऐसा ही हो गया। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप 2 साल का CISI का डिफरेंस होता है आर स्क्वायर बाय 100%। तो आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर बटा 100 यानी कितना आएगा 0.25%। और इसी का मान दिया हुआ कितना 63। तो यहां से कितना का मान निकालना आपको, तो कितना आएगा, कल दीजिएगा कैलकुलेशन, इतने आएगा। ठीक है, बढ़े आगे कर दीजिएगा, कल दीजिएगा बोल दिया गलती से, कल नहीं कर देना है, आज ही करना है। अगला करा 2009 से 2010 में विज्ञान संकाय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे। विज्ञान में देखिए तो विज्ञान कौन है, दूसरा नंबर विज्ञान है, यानी 400 वाला विज्ञान। 400 कितना में टोटल 600 400 कितना 1000 200 1200 और 150 कितना 1350। अगुने क्या कर देना 100। ठीक है, काटो इसको, कितना मारा 5 दूनी 10 7 5 35 5 दूनी 10 यानी 800 बटे कितना 17। तो लगभग कितना आएगा 30 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कितना होगा 29.27 81, 30 से थोड़ा सा कम यानी 29। चलिए आगे बढ़े, बात है देखिए क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। कह रहा है कि इन 2 वर्षों के व्यय का योग 2009 के आय के बराबर होगा। तो 2009 का आय कितना है 450। तो 2 साल का व्यय लेना है, 2 साल का व्यय। तो 5 और 6 का व्यय अगर लेते हैं आप, तो व्यय मतलब क्या है स्क्वायर। तो यहां देखिए कितना है स्क्वायर 250 से और 350 के बीच, तो हम कह सकते हैं कि 275। और यहां पर कितना है, सॉरी तो 204 देख लिया हम, 2004 देख लिया, हमको देखना किसका है 2000, इसका देखना 2005 का। तो 2005 का कितना होगा 250 और कितना 225। तो 250 225 किसे होगा, तो 2 नंबर अगर चेक करें हम 2007 और 2008 तो कितना हो जाएगा 350 और 100 यानी 450। ठीक तो है, बराबर हो गया। 2 नंबर इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। चलिए अच्छा एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर आई 2 से सब गुना कर दे तो 2 इधर आके 2a माइनस हो जाएगा, और 3 में से वो 1 ले ले इसको, तो क्या ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 है ना, तो 3 को हम लिख दिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 इसको दे दिए, उसी तरह से 1 फिर इसको दे देंगे और फिर 1 इसको दे देंगे। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर में 0। तो क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे a प्लस 1 का a माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा और c बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a b c 1 हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 3। a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, बाकी वैल्यू पुटिंग से 1 पुट करेंगे तो भी आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा। हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2a इधर आ गया, 2b इधर आ गया, 2c इधर आ गया और 3 को लिख दिया 1 1 1। तो ये नहीं बन गया, देखिए ना ये बन गया क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर यहाँ c है, c स्क्वायर माइनस। चौथा नंबर देखिए कह रहा है 324 का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर का स्क्वायर यानी 18 पे पावर 4 गुने 72 और भागा में 18 पे पावर 5 है और गुने कितना है 1021। तो ये कट जाएगा 18 बार में 18 चौक 72 यानी 1021 का 4 गुना यानी 4084 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सवाल। अब कह रहा है कि जब किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो 28 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो हम नंबर सिस्टम में बताए हुए हैं कि ऐसे दूसरे नंबर से भाग दिया जाए जो पहला का क्या हो मल्टीपल हो या फैक्टर हो, सॉरी
तो डायरेक्ट शेषफल में ही भाग दे देते हैं, यानी 28 में ही 15 का भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 13 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो गया। बताइए रीजनिंग में कोई समस्या हो तो बताइए।